हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। मैं अंकित कुमार आज क्लास 10th का और सभी सब्जेक्ट का यानी सब्जेक्ट हमारा हिंदी व्याकरण होने वाला है। हिंदी व्याकरण का आज 4 टॉपिक कवर किए हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा वो संज्ञा होने वाला है और दूसरा टॉपिक है वो सर्वनाम है। तीसरा टॉपिक कारक को कवर करेंगे और चौथा टॉपिक समास को कवर करेंगे। इसमें हम जानेंगे ये 4 टॉपिक में ये कितने कितने भेद होते हैं और इसका उदाहरण क्या है। इसी से हमारा सवाल एग्जाम में आने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संज्ञा के बारे में। इसके बारे में तो संज्ञा के बारे में हम लोग जानते हैं संज्ञा क्या होता है। तो दुनिया में जितना भी नाम है इसको हम शॉर्ट में संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा को इस तरह से समझेंगे कि 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा को? 5 भेद। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहता है? किसी खास वस्तु या स्थिति, जैसे हम लोग पटना यह स्थान है, ये हमारा व्यक्तिवाचक है। महात्मा गांधी किसी खास व्यक्ति का नाम हो गया, इसलिए हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक संज्ञा में क्या करेंगे? जाति भर का बोध होता है। जैसे मानव, मानव बोलने पे एक मानव नहीं, मानव दुनिया में जितना मानव है सबका बोध होता है। और दूसरा है लड़का, लड़का बोलने से एक लड़का का बोध नहीं होता है, दुनिया में जितना भी लड़का है सारा लड़का इसके अंतर्गत आते हैं। तो अगला है कि समूहवाचक सर्वनाम क्या है। तो समूहवाचक सर्वनाम में जैसे आता है समूह होना चाहिए, एक जगह बहुत सारे चीज़ होना चाहिए। जैसे में गुच्छा हो गया, मेला हो गया और हमारा समूह हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि द्रव्यवाचक सर्वनाम क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को हम लोग नापा या तौल कर सकते हैं। जैसे पानी हो गया, इसको हम माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जैसे तेल हो गया और घी हो गया, ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अगला है कि भाववाचक संज्ञा क्या है। तो भाववाचक संज्ञा हमारा जिसको हम महसूस कर सके, जैसे में हो गया बुढ़ापा, प्यार, अच्छाई, इस सब को हम महसूस कर सकते हैं। अगला टॉपिक है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो जानेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम जैसे पहला है कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिसमें हम लोग बातचीत करते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला है कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि निश्चय बात होना चाहिए। जैसे यह वह, जैसे जला हुआ रोटी, हमारा तय है कि ये रोटी जो है वो जला हुआ है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ये हमको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। जैसे कोई, कुछ, थोड़ा, दूध, ये सब अनिश्चयवाचक है, इसमें पता नहीं चल रहा कोई, कुछ, थोड़ा, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसमें क्या होता है, हम लोग किसी से प्रश्न पूछते हैं या बातचीत के दौरान प्रश्न के द्वारा, जैसे क्या, कोई, कुछ, ये सब जो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। कौन हो गया, क्या हो गया, कब हुआ, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला है 5वां कि निजवाचक सर्वनाम क्या है। निज मतलब जो निजी चीज़ की आवश्यकता, जैसे खुद हो गया, मैं हो गया, आप हो गया, इस तरह से निजवाचक को आप हो गया, स्वयं हो गया और खुद, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। ये संबंध को दर्शाता है, जैसे में जो हो गया, सो हो गया। संबंध में जैसे हो गया वह कौन है जो मेरे दरवाजे पे खड़ा है जो यहाँ पे संबंध का काम करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। अगला टॉपिक है कि कारक के कितने भेद हैं। यानी कारक जो है हमारा वो 8 भेद होते हैं। कारक कितने भेद होते हैं? 8। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक और 5वां अपदान कारक, छठा संबंध कारक, 7वां अधिकरण कारक और 8वां हमारा संबोधन कारण है। कारक के कुछ विभक्तियाँ जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। जो पहला विभक्ति चिन्ह है कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, कर्म कारक का को है, करण कारक का से, के द्वारा है और संप्रदान कारक का को, के लिए है। अपदान कारक का हमारा से होता है विभक्ति चिन्ह और संबंध कारक जो है उसका का हो गया, के हो गया, की हो गया, रा हो गया, री हो गया, रे, ये सारा इसका विभक्ति चिन्ह है। इसका है संबंधवाचक का। अगला क्वेश्चन, अधिकरण कारक क्या है। तो अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो में होता है या पर होता है। किसका? अधिकरण कारक का। अगला है कि संबोधन कारक क्या है।
संबोधन कारक के विभक्ति चीज पूछेगा तो हे, अरे, एजी, ओजी ये सब होता है किसका? संबोधन कारक का विभक्ति चीज है। हे, अरे, एजी, ओजी ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन कि समास के कितने भेद होते हैं? तो समास को जो हमारा होता है वो 6 भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं? तत्पुरुष समास, अविभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। ये हमारा 6 प्रकार के समास होते हैं, इसको याद रखिएगा। कितने प्रकार के होते हैं? तो 6, यानी 6 भेद होता है किसका? समास का। तत्पुरुष समास में हम लोग है जो या को का लोप होता है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें को का लोप है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। सिरी तोड़ में भी सिर तोड़ में सिर को तोड़ने वाला को का लोप है, इसलिए हमारा तत्पुरुष समास में आ जाएगा। दूसरा है कि अविभाव समास क्या है? अविभाव समास में पहला पद जो होता है प्रधान होता है, जैसे प्रतिदिन हो गया, और भी डॉट डॉट हो रहा है, इसके आगे भी हो सकता है। अगला है कि द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास उस समास को कहेंगे जिसके बीच में योजक चिन्ह होता है। क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। जैसे माता पिता, योजक चिन्ह, यही योजक चिन्ह होगा। अगर किसी समास के बीच में योजक चिन्ह आए तो समझ जाइए आपकी वो द्वंद्व समास है। जैसे में भाई बहन भी होता है। अगला है कि द्विगु समास क्या है? द्विगु समास में नंबर आते हैं। क्या आते हैं? नंबर, जो 1 से लेके 10 तक 9 तक नंबर होते हैं। जैसे यहाँ देखिए त्रिलोक, त्रिलोक का मतलब 3, यहाँ पे 3 दर्शाता है। त्रिलोक, त्रिभुज मतलब भी 3 होता है, नंबर आ गया। और चतुर्भुज में 4 जो हुआ वो भी हमारा नंबर हो गया, यानी नंबर जो आएगा वो हमारा द्विगु समास कहलाएगा। अगला है कि कर्मधारय समास क्या है? कर्मधारय समास क्रम के बारे में बताता है। जैसे में हो गया नीलगाय, नीलगाय यहाँ पे नीला जो है उसका कर्म बताता है कि नीला है, इसलिए उसे कर्मधारय समास कहेंगे। चंद्रमुखी भी हमारा कर्मधारय समास होगा। अगला है छठा कि बहुब्रीहि समास क्या है? बहुब्रीहि समास उसको कहेंगे जिसका अर्थ होता है, जैसे गजानन हो गया, गजानन का अर्थ होता है गणेश, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। अगला नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब होता है शंकर जी, यानी गणेश शंकर जी होते हैं, इसलिए शिव या शंकर जी होते हैं, इसको हम लोग बहुब्रीहि समास में अंतर्गत रखते हैं। आज के लिए यही 4 टॉपिक है। इसके बाद अगला टॉपिक के लिए अगले वीडियो में वेट कीजिएगा आप लोग। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो इसमें हम लोग 4 टॉपिक को कवर किए थे, संज्ञा, सर्वनाम और कारक हमारा समास, ये 4 टॉपिक। इसके बाद जितने भी टॉपिक बच गए हैं अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। बिल्कुल यहीं से हिंदी व्याकरण का सवाल एग्जाम में आप पूछे जाएंगे और ये टॉपिक को कवर करके जाइए। हिंदी व्याकरण जो होते हैं वो एग्जाम 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, इसमें 40% 40-60 का रेशियो रहता है, यानी बुक से हमारा 60% पूछा जाता है और हिंदी व्याकरण जो है उससे 40% पूछा जाता है। तो आप लोग इसको इतना बढ़िया से पढ़िए, तैयारी कीजिए कि डायरेक्ट एग्जाम में आएगा और आप लोग इसको चुटकी में बजा के सोल्व कर लीजिएगा। तो आज के जितने भी टॉपिक है, जैसे कर्ता कारक हो गया, समास में जितना भी समास है, ये द्वंद्व समास, द्विगु समास, सबके सब VVI क्वेश्चन है और ये सवाल एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको खूब बनाइए, अच्छे से बनाइए और खूब मेहनत कीजिए। आप लोग लगे 2026 बोर्ड के लिए इतना भी मेहनत कीजिएगा कि आपका स्कोर 400+ होना चाहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।